भारत में तेल को लेकर जमकर हाहाकार मचता है। तेल की कीमतों से सरकारें पलट जाया करती है। तेल की कीमतों से जियोपॉलिटिक्स में हल चला जाता है। भारत को कभी ईरान से तेल खरीदना पड़ता है, कभी सऊदी अरब से तेल खरीदना पड़ता है, कभी रशिया के पीछे भागना पड़ता है, कभी रुपए में पेमेंट होता है, कभी रूबल में पेमेंट होता है। तो अब जाके स्थिति हो गई है कि रशिया ने अब कह दिया है कि भैया युआन में पेमेंट करो। तो भारत मजबूर होकर अब जो रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है थोड़ा बहुत डिस्काउंट में, सस्ते में, उसे अब युआन देकर खरीदना पड़ रहा है। जी हाँ, चीनी करेंसी देकर भारत जो है वो अब रशियन तेल खरीदने के लिए बेबस हो चला है। इन सारी बातों के बीच ये हमें समझना होगा कि तेल जो है, पेट्रोल जो है, वो भारत के अंदर सैकड़ा क्रॉस कर चुका है, सेंचुरी बना चुका है। लोगों की हालत पस्त है। आम आदमी जो थोड़ी बहुत ले देकर अपने घर के लिए जो पूंजी जमा करता है, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा पेट्रोल पे जाया हो रहा है। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो उन्हें भी पेट्रोल लगता है। सिचुएशन बेहद क्रिटिकल चल रही है। तो ऐसे में आपके दिमाग में बात नहीं आती कि भाई क्या जरूरत है भारत को अपनी जरूरत का 80 से 85% तेल आयात करना। देखिए, भारत जब तेल इंपोर्ट करता है ना, तो उसमें देश का रुपया नहीं जाता, बल्कि देश के पास जमा वो कीमती डॉलर चला जाता है। वो डॉलर जो कि हमारी फॉरेन रिजर्व करेंसी है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर भारत को किसी चीज की जरूरत हो और उसे विदेश से खरीदना हो तो उसके लिए डॉलर लगता है। अगर डॉलर जो है उसका हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तेल खरीदने के लिए, और उसी वक्त अगर हमारा रुपया कमजोर है डॉलर की अपेक्षा, तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं 1 लीटर तेल खरीदने के लिए। आप समझ रहे हैं बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब इस प्रकार की स्थिति है तो भारत आखिर 80 से 85% तेल दूसरे देशों से आखिर खरीदता ही क्यों है? क्या भारत में तेल के कुएं नहीं है? क्या भारत की जमीन के अंदर तेल बिल्कुल नहीं निकलता? अरे भाई, जब सऊदी अरब, यूएई जैसी कंट्रीज में जो पूरी तरीके से रेगिस्तान है, वहां तेल मिल जाता है, तो भारत की जमीन में तेल नहीं मिल सकता? क्या ये बात आपके दिमाग में कभी आई? क्या ये सवाल कभी कौन है आपके दिमाग में? देखिए, ये सवाल तो जायज है, लेकिन इसका भी एक एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली देखें तो जो पेट्रोलियम, डीजल, जो भी फॉसिल फ्यूल है, जो क्रूड ऑयल बनता है, ये जो है ये अरबों खरबों साल के प्रेशर, दबाव जो जमीन का पड़ता है धरती के अंदर, उससे जो फॉसिल्स हैं, वनस्पतियों, पेड़ों के, पौधों के, जानवरों के अवशेष जो आज से करोड़ों अरबों साल पहले इस धरती पर विचरा करते थे, जब उनके शवों के ऊपर लगातार मिट्टी की परत दर परत दर परत दर परत जमती जाती है और उन पर दबाव पड़ता है, साथ में जमीन के अंदर का, धरती के गर्भ का तापमान उन्हें मिलता है, ऊपर से दाब पड़ता है, तब वो कन्वर्ट होती हैं फॉसिल फ्यूल्स में, क्रूड ऑयल में। ये प्रोसेस करोड़ों अरबों साल तक होने के बाद ही तेल जो है वो बनता है। पर जो धरती वाला इलाका है, पुराने प्राचीन काल में ये जो प्रोसेस था वो ज्यादातर कहाँ होता था? उस जगह पर जहाँ समंदर थे, जहाँ जमीन थी वहां नहीं। जहाँ जमीन होती है वहां शव जो गिरते हैं जो जानवरों के, वो हवा में ही उड़ जाते हैं, यानी कि हवा में ही विलीन हो जाते हैं। बैक्टीरिया उसे डीकम्पोज कर देते हैं, हवा में विलीन हो जाते हैं, मिट्टी में उतने नहीं बन पाते। लेकिन समंदर में जो जलीय जीव खत्म होते हैं, जो जीव मृत होते हैं, उनका शरीर वहां सेडिमेंट्स, उनके ऊपर सेडिमेंट्स परत दर परत चीजें जमती जाती हैं और वहां वो प्रिजर्व हो जाते हैं और उनके ऊपर दाब पड़ता है, सब चीज होता है, तो वो बनता है पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, जो सऊदी अरब वाला पूरा इलाका जहाँ सब रेत देखते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, रेत और कहाँ मिलती है? आप कभी किसी बीच पर घूमने गए? जी हाँ दोस्तों, बीच के सराउंडिंग एरियाज में आपको काफी सारी रेत मिलेगी, क्योंकि समुद्र का तल जो है वहाँ बहुत रेत होती है। तो ये जितने भी रेगिस्तान दिख रहे हैं ना, ये पहले महासागर हुआ करते थे। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जितने भी आर्कियोलॉजिस्टों ने बात प्रूव कर दी है, ये सऊदी अरब का पूरा बेल्ट, जो खाड़ी देशों का पूरा बेल्ट है, जहाँ बहुत ज्यादा तेल मिलता है, वहां पहले समंदर थे। इसीलिए बाद में जब पानी सूख गया तो वहां रेत बचा। वहां पानी इसीलिए नहीं है, वहां मीठा पानी कहाँ निकलता? नहीं निकलता। भारत यहाँ पर ऐसा नहीं था। भारत जो है वो समुद्री इलाका नहीं था, ये अफ्रीका से टूटकर आया हुआ वो टुकड़ा है, पैंजिया से टूटा हुआ, अफ्रीका से निकला हुआ वो टुकड़ा है, जो कि आकर एशिया से टकराया और यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये धरती बनी भारत भूमि, तो ये समुद्र के अंदर डूबी हुई नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के भूमि में पेट्रोल, डीजल बिल्कुल ना मिले, क्रूड ऑयल बिल्कुल ना मिले। दिक्कत ये है पैसे की, रिसोर्सेस की, टेक्नोलॉजी की और व्यापार की, इच्छा की। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको बता दें, भारत के अंदर में भारत सरकार किस प्रकार की नीति अपनाती है। भारत सरकार के पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, रिसर्चर्स हैं, और वो उसका इस्तेमाल करती है भारत सरकार जो है धरती के, भारत भूमि की धरती के कोने कोने को एनालाइज करने के और वहां तेल के भंडारों की होने की संभावनाओं को खोजने में।
जब उन्हें लग जाता है कि यहाँ पर से तेल निकल सकता है, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को नीलाम करती है भारत सरकार। ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है पब्लिक डोमेन में कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व हो सकते हैं। जो कंपनी आना चाहे आए, टेंडर भरे और यहाँ पर जो है ड्रिलिंग करके तेल निकालने का काम शुरू कर ले। लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कह सकता। भाई धरती के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है। 1 लीटर तेल छिपा है या हजारों करोड़ों बिलियन तेल छिपा है, कोई नहीं कह सकता। साथ में ड्रिल करने के बाद ड्रिल करने का जो औजार आता है, जो ड्रिलिंग कर जो निकालना है तेल को जमीन के नीचे से या फिर समुद्र में ही ड्रिलिंग करनी है। समुद्र के तल में भी काफी सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, जैसे कि मुंबई हाई। भारत का सबसे बेहतरीन तेल का कुआं जो समंदर में स्थित है वो है मुंबई हाई। ये मुंबई हाई का भी जो प्रोडक्शन है वो साल दर साल कम होता चला जा रहा है दोस्तों। इसीलिए भारत का ऑयल प्रोडक्शन जो है, जो घरेलू ऑयल प्रोडक्शन जो हमारे धरती से हम निकालते हैं खुद का क्रूड ऑयल, उसमें कमी आती जा रही है। तो तेल का कुआं सूखता जा रहा है मुंबई हाई। जैसे कि हमने आपको बताया कि समंदर में हो चाहे धरती में हो, काफी सारे एडवांस इक्विपमेंट लगते हैं, बहुत बारीकी का काम होता है, काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांस इक्विपमेंट का काम होता है, एक्सपर्ट्स का काम होता है। और जहां ये सारी चीजें आती है वहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है पैसा। पर पैसा लगाने के लिए चलो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में, पैसा बहुत है भारत में लगाने के लिए तैयार भी हो जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है रिस्क। कोई ये नहीं कह सकता आज की तारीख में, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं निकली जो धरती के ऊपर खड़े होकर के नीचे गर्भ में देखकर बता दे, कैलकुलेट कर दे और बता दे कि हाँ इतने करोड़ बिलियन गैलन यहाँ पर या टन लीटर जो भी है यहाँ पर तेल भरा हुआ है। तो रिस्क रहता है। इसीलिए कंपनियां झिझकती हैं कि वो टेंडर लेकर के खुदाई करने जाएं, वहां काफी सारा ताम झाम लगाएं, पैसे खर्चा करें और निकले कुछ भी नहीं तो उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, भारत में पेपर वर्क काफी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। किसी भी तेल निकालने वाली कंपनी को, ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी आएगी, लाइन पे लगेगी भारत सरकार के सामने, तो उसको काफी सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज अनगिनत है। एक ये समस्या भी है। टेक्नोलॉजी भी भारत के पास उतनी एडवांस नहीं है जितनी दूसरे देशों के पास है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी वजह से आज की तारीख में जो भारत सरकार ने बहुत सारे इलाके चिन्हित करके रखे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑयल ब्लॉक्स हो सकते हैं, उनमें से केवल 22% जगहों पर ही अभी तक खुदाई हुई है। यानी कि अराउंड 78% जो एरिया है जहां ऑयल ब्लॉक हो सकते हैं वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अभी भी वहां पर किसी ने खोद कर नहीं देखा कि तेल है कि नहीं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि भारत के गर्भ में तेल है या नहीं। इसी वजह से दिक्कत होती है। इसी वजह से क्रूड ऑयल जो है हमारे देश में ज्यादा नहीं निकाला जा सकता। दूसरी चीज, जो हमारे पास में क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज थे, 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे हमारे पास में, 3 कुएं मान के चलिए आप। पहला है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, असम और मेघालय में, जहां पर खुदाई होती है, ऑयल का जो है ऑयल रिग्स लगाए गए हैं, वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा जो है गुजरात की खंबाट की खाड़ी है, यहां पर से भी तेल निकाला जाता है। तीसरा जो है मुंबई हाई है। तीनों जगह मुंबई हाई जो है वो समुद्री, समझ लीजिए, ऑयल वेल है। तो इस वजह से इन तीनों जगह में जो है अब तेल की जो है मात्रा धीरे धीरे घटती चली जा रही है। ये कुएं जो है वो सूखते चले जा रहे हैं। इसीलिए साल दर साल भारत का घरेलू जो एक्सट्रैक्शन है, प्रोडक्शन जो है, वो लगातार कम होता जा रहा है क्रूड ऑयल का। 2017-18 में 357 लाख टन क्रूड ऑयल देश ने प्रोड्यूस किया था, अपनी धरती से निकाला था। 2018-19 में 342 लाख टन निकला, कम हो गया प्रोडक्शन। फिर उसके बाद 2019-20 में 322 लाख टन मात्र और गिर गया। उसके बाद 2020-21 में महज 305 लाख टन, बहुत गिर गया। फिर 21-22 में 297 लाख टन, यानी कि गिरते चला जा रहा है ऑयल प्रोडक्शन भारत का। इसीलिए हम पूरी तरीके से निर्भर हैं दूसरी कंट्रीज पर। जब तक हम अपने ऑयल रिजर्व्स को नहीं एक्सप्लोर करेंगे तब तक हमें निर्भर रहना ही पड़ेगा, और तब तक के हम दूसरे देश के ऑयल मार्केट पे डिपेंडेंट रहेंगे। वहाँ की मार्केट में तेजी रहेगी तो हमारे यहाँ भी मार्केट महंगा हो जाएगा, वहाँ कम चलेगा रेट क्रूड ऑयल का तो हमारे यहाँ भी सस्ता हो जाएगा। ये दिक्कत चलती रहेगी तो हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही होगा, हमें महंगा तेल खरीद कर अपना गुजारा चलाना ही होगा। इस पर आपका क्या कहना है? इस वीडियो से आपको क्या नया जानने को मिला? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।